हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है यह है दोस्तों लोकसभा। लोकसभा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से दोस्तों एग्ज़ाम में प्रश्न पक्का पूछा जाता है। ठीक है। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है और यही सारे प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और सबसे पहले दोस्तों आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ताकि आपका भी टेस्ट हो सके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न को। और हम लोग फ्रेंड्स टोटल इस वीडियो में 100 प्रश्न करेंगे। ठीक है। जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, लोकसभा। अगला प्रश्न करेंगे, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है भारतीय जनता का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 3 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है उपयुक्त दोनों में। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 81 में और अनुच्छेद 331 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये निर्धारित की गई थी 500। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये की गई थी 545। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 552। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो ये निर्वाचित करती है 530। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो ये भेजती है कुल 19 प्रतिनिधियों को। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो ये मनोनीत करता है 2। ठीक है, और ये देखिए रिपीट हुआ एग्जाम कितनी बार। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो ये है 545। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो ये मनोनीत करता है अनुच्छेद 331 के तहत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 12 में, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये जो शक्ति है ये है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ एग्जाम में 2011 में भी। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो ये होती है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? तो ये आधारित है 1971 की जनगणना पर। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये भी प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है एग्जाम में। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 15 में, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न एसएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा 2026 ईस्वी तक।
और ये प्रश्न देखिए बीपीएससी से 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है 7.5 लाख जनसंख्या का। ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है कुल 131। ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो ये कराए गए थे 1952 में। ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये बीपीएससी 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 21 में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है चांदनी चौक। ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है लद्दाख। ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो ये है 7वां तथा 31वां। ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंग्लो इंडियन को। ठीक है। और ये प्रश्न देखिए रेलवे 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के लिए। ठीक है। यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 25 वर्ष का होनी चाहिए। ठीक है। और ये प्रश्न देखिए कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछे हुए किसी न किसी कंपटीटिव एग्जाम में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये भेजता है उत्तर प्रदेश। ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न देखिए 1998 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही नहीं है? ठीक है। सही नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए राज्य का नाम है और यहाँ पे है लोकसभा में स्थान। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है, किस राज्य का लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश का। और ये प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस 1995 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? तो ये है कुल 14 है। ठीक है। और ये प्रश्न जेपीएससी 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? तो ये प्राप्त है आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान को। ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का। ठीक है। और ये प्रश्न एसएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 35 में है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 40। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए BPSC 1995 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ये हैं 11। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए CGPCS 2005 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? ठीक है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हरियाणा का है। सबसे कम हरियाणा का ही है। अगला प्रश्न करेंगे 39 में है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे राज्य तथा तीसरे दर्जे पर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन होकर आते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचन कर लोकसभा में भेजता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 7। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 42 में है, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन तीनों राज्यों का है। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो ये बढ़ा सकती है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 माह से आगे। ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, लोकसभा में कोरम यानी कि गण पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कुल सदस्यों का 1/10 भाग। ठीक है, और ये रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 47 में है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लगातार 2 महीना तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 49 में है, संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है 1 लाख रुपया। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न करेंगे 51 में है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1976 ईस्वी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 माह से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो ये आयोजित किए जाते हैं 3। ठीक है, 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। और ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ एग्जाम में 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकते हैं। ठीक है,
और ये प्रश्न रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए बीपीएससी 1995 और 98 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, ये जो है योग्यता नहीं है। ठीक है, बाकी भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं हो। ठीक है, और सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, ये योग्यता नहीं है। और ये प्रश्न देखिए रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अध्यक्ष देते हैं। ठीक है, 2019 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो ये चुनता है लोकसभा के सदस्य। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। तो इन्हें नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है। तो इसे समाप्त की जाती है इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, यानी कि विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा और सत्रावसान द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न 1998 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो ये कर सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 63 में, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो ये बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संविधान संशोधन करने के विषय में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 66 में है, लोकसभा का नेता कौन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये प्रश्न बीपीएससी 1995 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1/6 से कम मत प्राप्त हो। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल लोकसभा में। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न करेंगे 69 में है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो ये किए जा सकते हैं वित्त विधेयक। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 70, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20। ठीक है, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न देखिए एसएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम जो संख्या होती है लोकसभा में ये होती है 2। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए
ACC 2019 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 71 में, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 2। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये ACC 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 72 में है, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ समान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है लोकसभा में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 74 में है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, यानी कि उपबंधित है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 330 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए यूपी PCS 1997 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 76, निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। ठीक है, यानी कि केरल तथा तमिलनाडु में, बिहार तथा उत्तराखंड में, पंजाब तथा हरियाणा में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, किस राज्य में लोकसभा के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। ठीक है, यानी नागालैंड में, सिक्किम में और गोवा में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 78 में है, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागौर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6ठी लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? तो ये रही है 17वीं में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 17वीं लोकसभा में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? तो ये है न्यूनतम 50। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हरित नहीं हो जाता है यदि वह सदस्य, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया गया हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 83 में है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो ये करती है लोकसभा के। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी से। ठीक है, यानी कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार करके मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न करेंगे 86, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे,
भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो ये पारित होता है दोनों, यानी कि ऊपरी और निचले सदन अलग से, ठीक है। और ये प्रश्न देखिए रेलवे 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो ये भंग कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कुल खालिस्तान संसदीय सीटें हैं? तो ये हैं 42। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए ACC 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, ठीक है। अगला प्रश्न है 91 में, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, ठीक है। और ये प्रश्न देखिए 2019 में पूछा गया है SSC में। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 92, भारत में शून्यकाल यानी कि 0 आवर कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 1962 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये बिहार SSC 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 55, ठीक है। और ये प्रश्न देखिए बिहार SSC में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये है 84, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम का, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम है, ठीक है। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न देखिए UPPSC 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 97 में, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5वीं में, ठीक है। और ये प्रश्न देखिए रेलवे 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए SSC 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोकसभा को, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे और आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामान्य विधेयक पर, ठीक है। और ये प्रश्न देखिए UPPCS 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का अपडेट आसानी से मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।